हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल वंडर विद जोजो में। तो गाइस, आज कोई ब्लॉग नहीं है और मैं बहुत दिनों से कोई ब्लॉग नहीं डाली हूँ, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। गाइस, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात शेयर कर रही हूँ। ये मेरे फैमिली से रिलेटेड है और बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब आप मान लो कि मेरे लाइफ पे थोड़ा सा दुख मैं आपसे बांटना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि ना, दुख बांटने से दुख कम होता है, बस वही बात है। तो गाइस, ये मेरे पापा से रिलेटेड बात है, ये मेरे पापा से ही रिलेटेड पूरा वीडियो है। तो गाइस, आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, आपको सारे फैमिली मेम्बर्स नज़र आते हैं सिवाय मेरे पापा के, क्योंकि बहुत ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं। वो आज से करीब 8 साल पहले उनका देहांत हो गया था। तो उनका देहांत कैसे हुआ, वही इसी रिलेटेड आज का वीडियो है। मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि उनका देहांत कैसे हुआ। तो गाइस, ये बात है 27 नवंबर 2014 का। उस दिन सुबह से ही सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा था। मेरे पापा, जो सुबह उठने वालों में से है, वो सारा दिन मतलब क्या 11 बज गया वो सो रहे थे। वो भी बेडशीट से पूरा सर ढक के सो रहे थे। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमने बहुत पूछा, पापा क्या हुआ, बीमार है, तबीयत ख़राब है, चलिए डॉक्टर के पास जाए। पापा नहीं, मैं ठीक हूँ। तो फिर हमने सोचा कि पापा को क्या हो गया। पापा तो बिल्कुल पापा हमेशा हमको बोलते थे कि कोई भी बीमारी को खुद के ऊपर हावी मत होने देना, चाहे कितना भी बीमार हो, तुम उठ के चलो, तुम दौड़ो, तुम बीमारी से लड़ो और उसको तुम्हारे ऊपर जीतने मत देना, तुम पर हावी मत होने देना। पर पापा खुद सो रहे थे, तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि पापा ऐसा मुंह ढक के सारा दिन, मतलब आधा दिन हो गया, क्यों सो रहे। फिर पापा अचानक उठ के बोल रहे हैं कि मेरा स्वेटर निकालो, मेरे शॉक्स निकालो, मेरा सारा ड्रेस यूनिफॉर्म निकालो, मुझे ड्यूटी में जाना है। मेरे पापा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे और इस ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सारा, मतलब उनको कभी नाइट शिफ्ट में भी जाना पड़ता था और डे शिफ्ट में तो ऑफिस वर्क रहता ही था, कभी कभी फील्ड ड्यूटी भी होता था। तो उस दिन पापा ने बोला मैं ऑफिस शिफ्ट भी करूँगा आज और नाइट शिफ्ट भी करूँगा। ये बोल के पापा ने बोला, हमने बोला प्लीज़ पापा मत जाइए, आपका तबीयत आज ख़राब है। मम्मी ने भी बोला जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, और लोगों का हेल्थ से बड़ा नौकरी पैसा नहीं है। पापा ने बोला नहीं मुझे जाना है, आज बहुत इम्पोर्टेंट काम है, मुझे जाना ही पड़ेगा। ये कह के पापा ड्रेस लगा के और निकल गए। बट हमें उस दिन अच्छा नहीं लग रहा था कि पापा ऑफिस में, कि आज ड्यूटी में क्यों जा रहे थे। हमने बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश किया, बट पापा नहीं रुके, पापा चले गए। जाने के बाद हमें 1 घंटा बाद पापा फ़ोन करके बोल रहे हैं मैं ठीक हूँ, तुम लोग टेंशन मत करना और लंच कर लेना और डिनर करके सो जाना, अगर मैं रात तक वापस ना आऊँ तो हमने थोड़ा देर, हमें बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर, बट पापा ने जब कह दिया तो हमारा दिल को थोड़ा सुकून मिला। हमने सोचा कि पापा को लगता है थोड़ा ठीक लग रहा है, तो हमने थोड़ा सा, मम्मी ने उस दिन खाना भी ढंग से नहीं बनाया था, कुछ दाल चावल हमने थोड़ा सा खाया, फिर हमें मन नहीं किया कुछ भी खाने का। पता नहीं, पापा ने तो बोला पापा ठीक है, बट हमें अंदर ही अंदर ऐसा सुबह से देखा ना, ऐसा बहुत अजीब सा फीलिंग आया था। तो हमें खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था। तो फिर हम ऐसा करके दिन बीता। अचानक रात को मम्मी को बहुत घबराहट होने लगा। रात को 10 बज रहा था, मम्मी को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रहा था कि एक फ़ोन करेंगे, बट तब इतना बुरा दिन था ना उस दिन कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे मोबाइल में उस दिन मतलब इतना तक रिचार्ज नहीं था कि मैं एक पापा को मिस कॉल कर पाऊँ।
एक्चुअली तब के टाइम में हम लोग 10 रुपये का टॉपअप भरते थे और थोड़ा सा नेट पैक के लिए भी 15-20 रुपये का पैक आता था, थोड़ा सा ऑन करते ही नेट ख़त्म हो जाता था, बस किसी तरह चल जाए। तो उस दिन इतना बुरा था कि कॉल भी नहीं करे। फिर मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, लैंडलाइन से कर लेते। जाके देखा कि लैंडलाइन भी जो हमारा BSNL का लैंडलाइन था वो भी डेड पड़ा हुआ है। मतलब इतना अंदर से, मतलब हम लोग एकदम दरवाज़ा तोड़ के, सारे दुकान भी बंद गए था। हमारे यहाँ इतना बड़ा टाउन नहीं है कि 10 बजे तक खुला है, 8 बजते बजते सब कुछ बंद हो जाता है। फिर हमने बोला कि ठीक है, पापा ने बोला है ऑफिस ड्यूटी करके, फिर फील्ड ड्यूटी भी है, नाइट शिफ्ट भी है, पापा वो करके घर आएंगे, ये सोच के हमने थोड़ा अपने आप को तसल्ली दिया। बट ना नींद आ रहा था और मम्मी ने उस दिन रात को डिनर भी नहीं बनाया और हमने उस दिन खाया भी नहीं, क्योंकि हमें मन ही नहीं कर रहा था कुछ खाने का। फिर पापा को फ़ोन नहीं लगा, किसी को भी फ़ोन नहीं लग रहा है। फिर मम्मी ने बोला तुम लोग सो जाओ, सुबह उठ के पढ़ना है। एक्चुअली तब मैं क्लास 12th में थी और मेरी बहन 10th में थी, तो हमें पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर था क्योंकि फरवरी में हमारा एग्ज़ाम था और नवंबर का ये बातें चल रही थी, तो पढ़ाई का बहुत ज़्यादा ही प्रेशर था सबके ऊपर। क्योंकि इसके कुछ महीने पहले भी बहुत कुछ हुआ था, मैं आपसे दूसरे वीडियो में कभी शेयर करूँगी, जिसकी वजह से हमारा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा असर पड़ा, नुकसान हुआ। तो गाइस यहाँ सब कुछ ठीक। अचानक रात को 2 बजे हमारा गेट छलांग मार के, हमारे पड़ोसी एक अंकल हैं, पापा से बहुत ज़्यादा पहचान है, 1-2 दिन पापा के साथ ड्यूटी में भी गए थे, वो आए हमारे घर में, आके मम्मी को बुला रही है, भाभी भाभी। हम लोग तो डर गए। एक तो टेंशन पापा वाला बात दिमाग में सुबह से घूम रहा है, हम तो डर गए। अचानक से मम्मी ने दरवाज़ा खोला, मैं और मेरी बहन भी उठ गए। मेरा भाई नहीं था, एक्चुअली मेरा भाई तब गुवाहाटी में पढ़ता था, वो वहीं रहता था हॉस्टल में। मैं, मम्मी और मेरी बहन ही घर में थे और पापा भी। तो अचानक आया। फिर वो अंकल बोल रहे हैं भैया का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, बहुत सीरियस है, भैया को ICU ले गया है, आप चलिए। मम्मी ये सब डाइजेस्ट ही नहीं कर रहे। मम्मी एकदम शॉक, क्या बोल रहे हैं ये रात को 2 बजे। पापा तो ठीक थे, थोड़ा सा बीमार थे, बस गए थे, बोला भी मैं ठीक हूँ, आप क्या बोल रहे हैं अचानक एक्सीडेंट हो गया वगैरह। मम्मी ने भरोसा नहीं किया। तो वो अंकल बोलने लगे कि भाभी मुझे अभी फ़ोन आया है, जल्दी जाना पड़ेगा आपको लेके। और मेरे जो अंकल हैं, मतलब मम्मी का देवर जी, उनको भी लेके जाने के लिए कहा था। फिर मैं अचानक उठ के आई, क्या हुआ। तो मम्मी ने बोला मम्मी भरोसा नहीं कर रही है बेटा, देखो माँ पापा का। हम लोग उधर ही इतना रोने लगे कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, इतना ज़्यादा सीरियस हो गया कि पापा ICU में चले गए। पापा का तबीयत सुबह से ही ऐसा अच्छा नहीं था। हमने लाख मना कर किया था, पापा मत जाओ प्लीज़ मत जाओ पापा, पर पापा माने नहीं। तो फिर हमने बोला कि अभी मतलब मैं इतना ज़्यादा प्रॉब्लम से तब झुलस चुकी थी ना, कि मेरा ऐसा दिमाग में आया था कि ना, मैं कोई सा भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, मैं हैंडल कर लूँगी। मैंने मम्मी को बोला मम्मी उठो, आप जाइए, पापा ICU में हैं, कोई बात नहीं, ICU में बहुत लोग जाते हैं, कुछ नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं हुआ पापा को, जाओ आप जल्दी जाओ। तो मैंने अंकल को बोला आप गाड़ी निकाली है, और मेरे जो अपने अंकल है, मतलब मम्मी का देवर जी, उनको भी लेके जाना था। फटाफट बहुत तेज से गाड़ी निकाल के हमारे गांव पहुँचे, वहाँ से अंकल को लिया, फिर मम्मी पहुँच गई सिलचर, जो कि सिलचर पहुँच गई, और वहाँ मेडिकल में मेरे पापा एडमिट, जहाँ ICU में बताया गया, पहुँच गए। तो सभी मेरे देवर जी, मेरे फूफा जी, बहुत लोग आए थे। मम्मी को क्या किया, गाड़ी में लॉक करके सब चले गए। अरे भाई ये क्या बात हो गया, मम्मी को लॉक कर दिया। मम्मी पागल हो जैसा दरवाज़ा पटक रही है, खोलो, बट कोई खोल ही नहीं रहा है। मैं मम्मी को फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन लग नहीं रहा है। उसके सुबह ही
मेरा अंकल का बेटा आया, मुझे और मेरी बहन को बोला कि चलो तुम लोग अकेले कैसे रहोगे, चलो गांव चलते हैं, अभी पापा बीमार है, आईसीयू में है, 3-4 दिन लग जाएगा, तो तुम मेरे साथ चलो, तुम लोग इधर अकेले नहीं रह सकते, 2 लड़की मैं अकेला नहीं रख सकता। पापा ने बोला कि तुम लोगों को मतलब मेरे अंकल ने बोला कि तुम लोगों को लेके जाने के लिए। तो मैंने बोला भैया से कि नहीं नहीं, मम्मी ने बोला मुझे पापा बीमार है, हमें पूजा करना है, और मेरी बहन ने बोला कि आज मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, मुझे देना ही पड़ेगा, बहुत अर्जेंट है। बट उन लोगों ने तब भी हमें सच नहीं बताया गाइस, तब भी सच नहीं बताया। मेरी बहन सब पूरा हमारे टाउन में जितना लोगों को पता जान पहचान थे सबको पता चल गया था कि असलियत क्या था। बट मुझे, मेरी बहन को, मेरे घर वालों को, किसी को पता है। मेरे अंकल को भी पता चल गया था, बट मेरी मम्मी भैया किसी को पता नहीं था। मेरा भैया का एग्ज़ाम था शायद 2-3 दिन बाद, वो ग्रेजुएशन कर रहा था गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज से, तो उसका एग्ज़ाम था। उसको तुरंत उसका टिकट कटवाया फ्लाइट का इमरजेंसी में, उसको भेजा गया, मम्मी को लॉक कर दिया गया। मेरी और बहन को कहा जा रहा है कि चलो चलो, हमने बोला नहीं आज पूजा देना ही है। भैया को सब पता चल गया, वो बोल रहा था पूजा नहीं देना है, पूजा नहीं देना है, चलो ना चल। मेरी बहन का एग्ज़ाम था तो बोला ठीक है एग्ज़ाम दे दो, बट तू चल पूजा अभी नहीं, आके देना। बट वो तब भी रियलिटी नहीं बता रहा था। हम गए गांव में, मैं बहुत उदास होके बैठी थी, सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, मैं देख रही थी। तो सब लोग को देख रही थी मैं कि लकड़ी जुगाड़ करो, इतना से नहीं होगा, ऐसा ऐसा बोल रहे थे ना। क्या है भाई, ये लोग तो अपना मतलब चूल्हे में खाना बनता है, मैंने सोचा ये सब के लिए लकड़ी उकड़ी काटता है, अपना अपना काम। बट सब ऐसा नॉर्मल दिन की तरह, उनको कोई कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे सब कोई लकड़ी निकाला, तभी मेरी छोटी बहन है मुझसे 6-7 साल छोटी है, वो आके मेरा तब बहुत ज़्यादा शौक था, मैं बहुत लॉन्ग नेल्स रखती थी, नेल पेंट। तब मेरी बहन ने अचानक मेरे नेल्स की तरफ देखा और बोला कि दीदी अभी तो आपका नेल्स और काट नहीं पाओगी ना। तब मुझे एक ऐसा झटका लगा ना, मतलब मेरा उस टाइम क्या रिएक्शन था मैं आपको, मतलब मैं किसी से बात नहीं किया, मैंने सीधा वो उनके घर से निकल के एक तालाब है उसके पास जाके बैठी रही। मैंने उस मतलब बैठी रही, मैंने उस टाइम इतना ज़्यादा रोया कंटिन्यू। में किसी का बात नहीं सुन रही थी कि मुझे मम्मी को फ़ोन करना है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मम्मी से बात करना है, मम्मी गई है देखने आईसीयू में, मुझे जाना है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आप लोगों के बात पे भरोसा नहीं है। आप लोग सुबह से, मेरी बहन भी स्कूल चली गई, आप लोग सुबह से बोल रहे हो कि पापा आईसीयू में है, मैं बुआ की लड़की को फ़ोन कर रही हूँ, बुआ को फ़ोन कर रही हूँ, कोई फ़ोन उठा नहीं रहा है। मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी भी फ़ोन नहीं उठा रही है। फिर मैंने भैया को फ़ोन किया, भैया शायद फ्लाइट में था, भैया का भी मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। ये सब चल क्या रहा है भाई, कोई मुझे सच क्यों नहीं बता रहा था। पर किसी ने तब तक सच नहीं बोला, किसी ने भी कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया तब तक। फिर क्या हुआ, फिर मैंने बोला कि मैं आप लोगों से बात नहीं करूँगी। फिर मेरी आंटी मेरी आंटी ने बोला कि बेटा देखो मत रो, तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं। मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे पापा सुबह ठीक ठाक गया, ये क्या बोल रहे हो आप लोग झूठ बोल रहे हो। मुझे जाना है पापा के पास, मुझे देखना है। मम्मी को भी उधर लॉक कर दिया, मम्मी का सब मंगलसूत्र वगैरह ये लोग बोल रहे खोल दो, खोल के पैक कर लो। मम्मी भी समझ नहीं पाई,
एक्चुअली मेरे पापा का ना डेथ जब 2 बजे अंकल आए थे ना बोलने के लिए तभी हो चुका था। बट सभी ने हमसे झूठ बोला, सभी ने कहानी बनाया, किसी ने भी सच नहीं बोला। हम लोग सभी झूठ पे झूठ बोलते आए हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं। एक्चुअली मेरे पापा ने एक ट्रक, मेरे पापा जहाँ साइड में गए थे ड्यूटी करने, वहाँ एक बड़ा सा ट्रक 12 चक्का या 10 चक्का मुझे नहीं पता था आया था। तो पापा ने रोका और अपने स्टाफ लोगों को बोला कि जाओ जाके चेक करो। मेरे पापा मतलब ट्रक ऐसा है, तो मेरे पापा इधर खड़े थे और वो ट्रक में आके पापा को धक्का मार के पापा उधर ही गिर गए। पापा को जब हॉस्पिटल ले जा रहे थे वहाँ से, उसमें काफ़ी टाइम हो गया था और मैं पापा का हॉस्पिटल जाते वक्त ही डेथ हो गया था। बट ये बात सबको मालूम था। इसमें मेरी बहन एग्ज़ाम भी देने चली गई, फिर उसको एग्ज़ाम से भी लाने, बट किसी ने भी सच नहीं बोला, हमें सच बोला ही नहीं, सब ने झूठ बोला। जब ये सब पता चला ना, लग रहा था हमारा मेरे साथ तो तब से इतना उल्टा फिल्टा हो रहा था उस साल, बट लगा तब कि और ज़िंदगी ख़त्म ही हो चुकी थी। भगवान और कितना ही बुरा करेंगे, कितना बुरा करेंगे और कितना बुरा कर लेंगे। मेरी मम्मी को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया क्योंकि हम लोग गांव में थे। मेरी मम्मी सिलचर थी और यहाँ से सिलचर 2 घंटे का रास्ता है, क्योंकि वहीं सब मेडिकल्स, हॉस्पिटल सब कुछ वहीं है। फ़ोन किया, मम्मी बोल नहीं पा रही थी। आंटी को फ़ोन किया, अंकल को फ़ोन किया, आ रहे हैं हम लोग। एम्बुलेंस में मेरा पापा का डेड बॉडी, मेरे पापा का सब मतलब घर में आया, भैया आए, सभी इतना रोने, सभी बहुत ज़्यादा रो रहे थे। सभी बहुत ज़्यादा रो रहे थे। इस चीज़ों को बहुत साल हो गया, बट आज भी इन सब चीज़ों के बारे में सोचती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उस दिन हम लोग पापा को जाने ही क्यों दिया। इतना रोया है ना गाइस हम लोग इस चीज़ को लेके, और आँखों से आंसू भी आने के लिए बहुत सोचते। हमारे पापा को ढंग से देखने तक नहीं दिया, क्योंकि डेड बॉडी आते आते बहुत 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 ज़्यादा लेट हो गया था। और मेरा पापा का एक्सीडेंट में डेथ हुआ तो कुछ दोष पड़ गया था। जब मैंने मेरा पापा को लास्ट में नहला धुला के प्रणाम करने गई थी, उनका जब मैंने पैर पकड़ा, मुझे लगा कि मेरा जिंदगी खत्म। पूरा बर्फ को पकड़ रही थी। पापा का चेहरा देखा कि ये तो मेरा पापा हंस रहे हैं। पूरा मेरे पापा ने पान खा के पूरा लिप्स लाल हो के इतना सुंदर सा फेस दिख रहा था। मैंने बोला ये तो मेरा पापा जिंदा है, मेरे पापा इस दुनिया को छोड़ कर चले गए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट गाइस ये रियलिटी था। मेरी मम्मी का रो रो के बुरा हाल हो गया था। मेरा भाई आके इतना रोया कि वो जो अंतिम संस्कार करने का जो भी दिया वो करने के लिए उसके पास एनर्जी नहीं बचा था। और
और ये 27 नवंबर का बाद जा के मैं 28 नवंबर 2014 इतना ही बुरा दिन था कि हमारा ज़िंदगी का सब कुछ खत्म हो। बट उसके बाद हमारे साथ क्या क्या हुआ, अगर आपको जानना है तो प्लीज़ #LoveYourPapa ज़रूर लिखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है कि आपके घर के जब हेड आपके यहाँ से आपका लाइफ से चले जाते हैं तो लोग आपके साथ क्या क्या करते हैं। नेक्स्ट वीडियो इज रिलेटेड एंड बहुत बुरा किया, बहुत बुरा हुआ गाइस। उसके बाद मेरे पापा ने सबके लिए क्या कुछ नहीं किया, मेरी मम्मी ने सारा जिंदगी रिलेटिव्स उनको देना है, अपना पैसा खाने ही खा के नहीं खर्च करके अपने शौक दबा के दूसरों के लिए किया। और दूसरों ने आखिरी वक्त में हमारे साथ क्या किया, सारा वीडियो आपको देखने को मिलेगा। पूरा घर में उस दिन लोगों से भर चुका था, एक भी घर का कोना नहीं मिला था। और ये सब काम हमारे गांव में हुआ गाइस। यहाँ जो मैं बैठ के आज वीडियो बना रही हूँ ये मेरा घर है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर मेरा अंकल का घर है, वहीं सब कुछ हुआ। लोग बोलते हैं ना कि एक झटके में एक ऐसा तूफान आया सब कुछ उड़ा के ले गया, बस वही बात है। और उसके बाद आपके रिलेटिव लोग, आपके आसपास के लोग आपको कैसा करते हैं आप सोच भी नहीं सकते। आपका मतलब ऐसा लगता है कि आपका घर का हेड जाने के बाद, आपका पापा नहीं होने के बाद आपका मतलब इस दुनिया में आपका कोई वैल्यू ही नहीं रह जाता। लोग आपसे अच्छे से बात करना बंद कर देते हैं। हमारा क्या गलती है, हमने तो अपना सब कुछ खो दिया। तो गाइस इसके बाद हमारे साथ और मेरा भैया का ग्रेजुएशन इनकम्प्लीट रह गया। मेरा भैया का एक सेमेस्टर में सारे सब्जेक्ट्स में बैक लग गए क्योंकि उसके 2 दिन बाद एग्ज़ाम था। कोई बात नहीं, उसको बोला गया कि तू मत आग दे पापा को, अंकल का कोई लड़का दे देगा, तू जा एग्ज़ाम। भैया ने बोला नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे पापा ने हमारे पढ़ाई के लिए पापा कुछ महीने पहले जो घर अभी आप वीडियोस में देख रहे हैं बन रहा, उसको बनाने के लिए सारा पैसा ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से पापा हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे पढ़ाई के लिए हमेशा टेंशन लिया करते थे। यही कारण था कि वो उस दिन ड्यूटी में गए थे और ये सब। उसने बोला नहीं पापा हमारे लिए करते रहेंगे, बट हम कुछ नहीं कर पाए पापा के। आज भी जो घर बना है वो हमारे मेहनत के पैसे से नहीं बना है। हमने आज तक पापा के लिए कुछ भी नहीं कर पाया और ना हम पापा मम्मी का ऐसा नाम कभी चुका सकते हैं। बट मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी मम्मी को दुनिया का हर खुशी दूँ। मैं अपना मम्मी को जितना हो सके खुश रखूँ, क्योंकि गाइस दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो अगर आपके पास आपके मम्मी पापा है, प्लीज़ उनको खुश रखें, उनको रेस्पेक्ट करें। मैं कभी गुस्से में मम्मी का ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्ला देती हूँ, बट ये बहुत गलत बात है गाइस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें लगता है कि हमारे पापा अपने तब काश मैं अपने पापा का थोड़ा सा बोझ कम कर पाती, काश मैं पापा को ढेर सारा पैसा कमा कर दे पाते तो मैं पापा को उतना ज़्यादा टेंशन नहीं आता। बट अफसोस आज भी मैं पैसा नहीं कमाती हूँ, आज भी मैं नालायक हूँ, आज भी मैं कुछ भी नहीं करती। प्लीज़ गाइस अगर वीडियो आपको लगे कि मेरा बातें
आपका दिल को छू रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और #LoveYouPapa लिखना बिल्कुल मत भूलना। और आपके फैमिली में भी कुछ ऐसा हुआ है या आपके फ्रेंड्स या कोई रिलेटिव में ऐसा हुआ है, ज़रूर कमेंट करना। फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर। और अपने मम्मी पापा से हमेशा प्यार करना, कभी उनको अकेले मत छोड़ना। फिर मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।